चलो आज करते हैं अपन अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर सोल्व। पहला क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे HCF x और 18 का दे रखा है 6 और LCM दे रखा है आपको 36। ऑप्शन दे रखे बताओ 6, 12, 24, 48। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं कौन सा x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन आपको पता है फॉर्मूला पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। अब ध्यान दो, पहली संख्या है आपकी x, दूसरी संख्या है आपकी 18, HCF आपको दे रखा है 6 और LCM दे रखा है आपको 36। ठीक है, 18 उधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा आपके अपोर, तो 18 से 36 कट के बैठाओ 2 बार, तो 6 को 2 से इंटू करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ठीक है, अब ध्यान दो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √x² + y²। देखो ये x की वैल्यू है, ये y, तो रूट का रूट, x की वैल्यू है -3, y की वैल्यू है 4, तो 3 का स्क्वायर होएगा बेटा और 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़े तो 25 और 25 का रूट होता है 5, यानी इसका ऑप्शन नंबर से आपका सही है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी समीकरण दे रखी, इक्वेशन दे रखी है आपको 2x - by = 7 और एक हल दे रखा है आपको 2, -1 और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर रखना है, 2 × x की वैल्यू क्या है 2 -b × y की वैल्यू है -1 = 7, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, b बराबर 7, माइनस का 4 उधर जाएगा बेटा हो, तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का, यानी b की वैल्यू आ गई आपके 3, यानी आपका ऑप्शन सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दे रखा है बिंदु A 5,4 और बिंदु B ये दे रखा है 3, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये होता है आपका x1 y1, ये होता है आपका x2 y2। चलो x इक्वल होता है x1 + x2/2 और y इक्वल होता है y1 + y2/2। देखो x1 की वैल्यू है 5, x2 की वैल्यू है 3/2, तो 8/2, यानी ये हो गया आपका 4। y1 की वैल्यू है 4 + y2 की वैल्यू है -6/2, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा /2, यानी -2/2, काटोगे तो आएगा -1। तो आपके ब्रैकेट में होना चाहिए आगे 4 पीछे -1, तो ये आपके स ऑप्शन सही है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा आपका x² - 4x = 0। ठीक है, और इसके मूल ज्ञात करने हैं आपको। तो ध्यान दो, यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका x - 4 = 0। वैसे यहाँ पे ये x नहीं आना चाहिए था, सवाल में ये मिस्टेक है बेटा, चाहो तो ये आपको सही करना है। देखो माइनस के 4 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, और इधर का रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट। ठीक है,
और इसका होता है 4 का 2, वो भी किसका होएगा, प्लस माइनस का। ओके, और वैसे करना चाहो तो वैसे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 0 है, x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 इक्वल 0, x उधर जाएगा तो ये जाएगा अपॉन में, तो x माइनस 4 इक्वल आएगा 0, यानी x की वैल्यू आएगी 4। तो आप इसमें क्या 0,4 तो ले नहीं सकते, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होने वाला है, यानी अ ऑप्शन आपका सही है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे an इक्वल 7 माइनस 3n और समांतर श्रेणी के सार्वंतर ज्ञात करना है, यानी डी की वैल्यू निकालनी, तो आपको डी की वैल्यू निकालने के लिए दो पद होना जरूरी है, तो n इक्वल 1 रखने पर तो ध्यान दो ये हो जाएगा a1 7 3 इंटू 1, यानी 7 माइनस 3 a1 आएगा आपका 4। ठीक है, ऐसे n इक्वल 2 रखने पर तो a2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 इंटू 2 यानी 7 माइनस 6 यानी 1। ओके, अब सार्वंतर डी की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं अपन a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 1 और a1 की 4, यानी आपका -3 आंसर आने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 10 सही है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 10 30 डिग्री और यहाँ पे दे रखा है sin 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 60 की वैल्यू होती है √3/2। देखो 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, क्या बचा 1, यही आपका आंसर है, यानी आपका ऑप्शन स सही है। ओके, देखते हैं 8वां, यहाँ पे एक पासे को एक बार फेंके जाने पर क्या प्रायिकता है कि 2 से बड़ा अंक आने की। अब देखो पासे में 6 तक की संख्या होती है, ठीक है, तो कुल परिणाम तो हो गया आपके यहाँ 6, 2 से बड़ा अंक, तो 2 से बड़े अंक है आपके 4, यानी 4/6 काटोगे तो आपका आंसर आएगा 2/3, यानी आपका ऑप्शन नंबर अ सही है। जिसके बाद में देखते हैं 9th, यहाँ पे वृत्त की परिधि दे रखी है, यानी 2πr की वैल्यू दे रखी है 154 और व्यास निकालना है, तो ध्यान दो 2π की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस आपको निकालनी है, तो ये उधर लेके जाओगे आप तो ये उल्टे हो जाएंगे, 1/2 7 देखो इससे ये कट गया 7 बार, यानी रेडियस आ गया आपकी 49/2। अब आपको निकालना है इसका व्यास, तो व्यास इक्वल होता है 2 इंटू त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या ये आपके 49/2, यानी 2 से 2 चला जाएगा, यानी 49 सेंटीमीटर आपका आंसर रहेगा, जो कि आपका द ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं 10वां क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक सर्किल है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से बोल रहे हैं वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर इसने एक बिंदु ले लिया है, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको नाम दे दो PQ, यानी ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, यानी आधार ज्ञात करना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर इक्वल होएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है 10, लंब की वैल्यू है 6, यानी 100 माइनस 36, तो आधार स्क्वायर इक्वल आ गया आपका 64, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा और आपका आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बहुपद 3x² माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और फिर आपको निकालना है इसमें। अब देखो शून्यकों का योग यानी एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है आपका माइनस बी अपॉन है। देखो माइनस बी, तो बी की वैल्यू है -1 अपॉन ए की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1/3 आपका आंसर आने वाला है बेटो। सेकंड क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे दे रखा है एक वृत्त पर परस्पर 110 डिग्री पर झुकी त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण निकालना है। ये सर्किल है, यहाँ पे 110 डिग्री के एंगल पर झुकी है, ठीक है। तो ये होता है आपका चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अपन यहाँ इसको x मान लेंगे और इक्वल कर देंगे 180, 110 उधर लेके जाएंगे बेटा हो, तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी आपका इसका सम्मुख कोण आएगा 70 डिग्री का, यानी रिक्त स्थान में आपको 70 डिग्री बनना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सारो अंतर दे रखा है यानी डी की वैल्यू दे रखी -4, समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 दे रखा है 11, और समांतर श्रेणी का पांचवा पद आपको निकालना है A5, और A5 इक्वल होता है A प्लस 4D। तो ध्यान दो A3 इसका मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 11, ये पहली इक्वेशन होगी। D का मान रख दो, तो 2 × -4 बराबर 11, देखो प्लस माइनस माइनस के 8 बराबर 11, -8 उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, यानी ए की वैल्यू आ गई आपके 19। ओके, इसमें रख दो अब, तो ये देखो ए का मान कितना है 19 प्लस 4 इंटू डी का मान है आपके -4, तो 19 प्लस माइनस माइनस 4 चौको 16 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो दो सिक्कों पर हेड हेड आता है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, यानी कुल परिणाम होंगे आपके 4। अब देखो इसने कहा है दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों सिक्कों पर समान परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी समान परिणाम देखो 1 2, यानी अनुकूल परिणाम हो गया आपके पास 2, यानी 2/4। फॉर्मूला आप यूज कर लेना, तो आपका आंसर आएगा 1/2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है 252 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ओनली, 252 को। ध्यान दो 2 से डिवाइड हो रहा है 1, ये 2 और ये हो गया 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 6 3 से डिवाइड हो रहा है 2 1, 3 से डिवाइड हो रहा है 7 7 7, यानी आपका आंसर इतना सा है 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 7, यही आपका आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे दे रखा है A1 बटा, देखो ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आता है A1 बटा A2, ठीक है, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तुलना कर संगत है या असंगत है ये बताना है आपको। दो इक्वेशन दे रखी है 2x - y -4 = 0, 6x - 3y और +12 = 0। अब ध्यान दो A1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, B1 की है -1, C1 की है -4, ऐसे A2 की वैल्यू है 6, B2 की है -3 और C2 की है 12। जमा दो A1/A2 = B1/B2 = C1 देखो A1 की वैल्यू है 2, A2 की है 6, B1 की है -1, B2 की है -3, C1 की है -4, C2 की है 12।
देखो ये कट गया 1/3 बार, माइनस से माइनस कट गया तो ये भी आ गया 1/3। लेकिन ध्यान दो ये कट रहा है लेकिन ये आ रहा है -1/3। तो ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। जब दो इक्वल हो एक इक्वल नहीं हो तो युग्म होता है आपका असंगत। तो यहाँ पे आएगा युग्म असंगत है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ध्यान दो बेटा, 3 का तीसरा, यहाँ पे दे रखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस kx प्लस 2 इक्वल 0 के मूल समान हो तो k की वैल्यू निकालें। जब मूल इक्वल हो तो फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। देखो a की वैल्यू है 2, b की है -k और c की है 2। जमा दो तो -k का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 2 इक्वल 0। तो ये हो गया आपका प्लस का k² -4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इक्वल 0। माइनस के 16 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और 16 का रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दे रखा है दो त्रिभुजों के समरूप होने की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो पहली शर्त होती है कि युग्म देखो दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। और दूसरा होता है संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दे रखा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः -2 व 3 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -2 और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 3। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, क्या होता है? ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। तो ध्यान दो x² का x² अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखे रहे -2, x अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा 3 इक्वल 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0 और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो बेटो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रखा है 2 sin² a और 1 प्लस cot² a। मान ज्ञात करना है तो ध्यान दो ये 2 का 2 sin² a ऐसा का ऐसा ही, इसका फॉर्मूला होता है cosec²। 1 प्लस cot² इक्वल क्या होता है cosec²। cosec को चेंज कर दो बेटा हो तो 2 sin² a, इसको चेंज करेंगे साइन में तो ये होएगा 1/sin²। sin² ऐसे sin² कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2। देखो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दे रखा है एक समय एक मीनार की छाया, ये मीनार है और ये इसकी छाया जमीन पर गिरेगी, ठीक है। तो मीनार की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो उन्नयन कोण निकालना है, यानी इसको मान लेते हैं अपन थीटा और ये दोनों इक्वल है। तो ए बी सी, देखो लंब बटे ये लंब होता है ये आधार होता है, तो लंब बटे आधार इक्वल होता है आपका 10। तो 10 की जगह यूज करेंगे अपन थीटा डिग्री की जगह, ठीक है। एल है आपका x, आधार भी है x और 10 थीटा का 10 थीटा। अब देखो x से x कट गया 1 बार इक्वल 10 थीटा। 1 10 में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? तो ये होते हैं 10 45 की इक्वल 10 थीटा। 10 से 10 गया यानी थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। यही आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8वां, यहाँ पे दे रखा है रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दे रखी है 7, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब चतुर्थांश आ जाएगा तो थीटा आपको लेना है 90 डिग्री, ठीक है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ध्यान दो, पाई की वैल्यू होगी 22/7, त्रिज्या आपकी 7 × 7, थीटा हो गया आपका 90/360। 7 से 7 कट जाएगा, 90 से ये कट गया 4 बार, देखो 2 से ये कट रहा है 2 बार, ये कट गया 11 बार, यानी आपका आंसर आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दे रखा है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, त्रिज्या है 14 × 14। 7 से ये 14 कट गया आपका, 2 बार गुणा कर लो, तो ये तो हो गए 66, और 14 को 2 से इंटू करेंगे तो 28, कर लो गुणा 28 को 66 से, तो 28 × 66, 8 × 48, हासिल के 4, 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, यहाँ पे भी ये आने वाला है, तो 8, 14 हासिल का 1, 8, 1, यानी ये आया आपका 18/48 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देखो छोटों का 10 क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है बंटन 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसका माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बेटा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग करना है 6 + 11 + 21 + 23 + 14 + 5, संख्या है 3, 3, 6, जोड़ लो बेटा, तो ये हो गया 19, 19 और 6 25, 25 और 11 हो गया आपके 36, 36 में 23 जोड़ो, ये हो गए 36 और ये हो गए 44, यानी हो गया आपका 80/6, डिवाइड कर लो, 1 छन छन 2 बचे 20 हो गए, 6 × 18 और 6 × 18, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपन इसके बड़े क्वेश्चन। थैंक यू।